Dear friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today in this video we will learn about use of want. Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे यूज़ ऑफ वांट, वांट का प्रयोग। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है वांट। वांट मीन्स होता है चाहिए। ऐसे वांट का शाब्दिक अर्थ होता है चाहना, लेकिन आज आप सीखेंगे वांट का प्रयोग चाहिए के सेंस में, चाहिए के सेंस में। ठीक, यूज ऑफ वांट, वांट का प्रयोग सीखेंगे। मैंने आपके सामने 12 सेंटेंस लिखा हुआ है। वांट की शाब्दिक अर्थ होती है चाहिए, वांट की शाब्दिक अर्थ चाहना और उसी से बना हुआ है चाहिए। तो आज आप सीखेंगे कि वांट का प्रयोग जो है चाहिए के मीनिंग में कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे हर वर्ब के फॉर्म होते हैं, सेम उसी प्रकार वर्ब के भी वांट के भी फॉर्म है। पहला फॉर्म आपका है वांट, देखिएगा ध्यान से। पहला फॉर्म वांट, दूसरा फॉर्म होता है वांटेड, दूसरा फॉर्म वांटेड, तीसरा फॉर्म भी होता है वांटेड और चौथा फॉर्म होता है वांट्स। क्या होता है? वांट्स। और पांचवा फॉर्म होता है वांटिंग। क्या होता है? वांटिंग। ये 5 फॉर्म होते हैं। जिस प्रकार से अनवर्ब के फॉर्म होते हैं, सेम उसी प्रकार वांट के भी फॉर्म होते हैं। वांट, वांटेड, वांटेड, वांट्स, वांटिंग। ठीक, तो इस प्रकार से इसके भी 5 फॉर्म हैं। तो इनका यूज करना आप सीखेंगे कैसे करना है। तो पहला सेंटेंस आपको सामने दिख रहा है, मुझे एक किताब चाहिए, मुझे एक किताब चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि आज आप वांट का प्रयोग चाहिए की मीनिंग में करेंगे। तो मुझे एक किताब चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब मुझे, मुझे की इंग्लिश आए। उसके बाद चाहिए, जब अंत में चाहिए शब्द होगा तो प्रेजेंट टेंस होगा। क्या होगा? प्रेजेंट टेंस। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार वांट या वांट्स लगाएंगे। वांट या वांट्स, ध्यान दीजिएगा, वांट्स या वांट। ठीक, या तो वांट्स लगाएंगे या वांट लगाएंगे। ठीक है, आप सब्जेक्ट देखेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वांट्स लगाएंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वांट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? वांट, क्योंकि सब आई के साथ वांट का यूज किया जाएगा। ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ वांट्स, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ वांट। ठीक, तो आई वांट अ बुक, आई वांट अ बुक, मुझे एक किताब चाहिए। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा, मुझे पानी चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मुझे की इंग्लिश आए, और चाहिए के लिए वांट का यूज करेंगे तो वांट ही लगेगा, और पानी की इंग्लिश वाटर। उसके बाद फुल स्टॉप। आई वांट वाटर, मुझे पानी चाहिए, आई वांट वाटर। ठीक है, अगला सेंटेंस आपके सामने, हमें पैसे चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमें की इंग्लिश वी, उसके बाद वांट, तो वांट ही लगेगा, वांट्स नहीं लगेगा। आई, वे, यू, दे के साथ वांट। उसके बाद पैसे, तो पैसे की इंग्लिश मनी। आई वांट, नहीं सॉरी, बी वांट मनी। ठीक, अगला सेंटेंस आप देखेंगे ध्यान से। अगला सेंटेंस आपके सामने है, उसे घड़ी नहीं चाहिए, उसे घड़ी नहीं चाहिए। तो देखिए इसमें नहीं आ गया तो ये निगेटिव सेंटेंस है। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन आपका? वाह, सॉरी उसे, उसे की इंग्लिश ही। ठीक, तो जब नेगेटिव आ जाए तो आपको डज और डू का यूज करना है। डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ और डू का प्रयोग प्लूरल के साथ। तो ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ डज, तो यहाँ डज लगेगा। ही डज, उसके बाद नॉट, ही डज नॉट, उसके बाद वांट, यहाँ पर वांट्स नहीं लगेगा, वांट। ही डज नॉट वांट, उसके बाद घड़ी, अ वॉच, उसके बाद फुल स्टॉप। ही डज नॉट वांट अ वॉच। ठीक, अगला सेंटेंस है, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमें की इंग्लिश वी, वी, यू, दे आई के साथ प्रयोग होगा डू, उसके बाद नॉट, वी डू नॉट, उसके बाद वांट, उसके बाद तुम्हारे पैसे, योर मनी, योर
मनी, वी डू नॉट वांट योर मनी, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, क्या उसे नया स्वेटर चाहिए। देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क है, अंत में क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब शुरू में क्या हो उसका जवाब यस या नो दे सके तो उसे कहेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब शुरू में क्या ना हो और उसका जवाब यस या नो, अर्थात कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका जवाब यस या नो, उसका आंसर यस या नो दो दे सकते हैं तो यस नो टाइप, और यदि नहीं दे सकते हैं तो WS टाइप। तो देखिए इसके शुरू में क्या है, क्या उसे नया स्वेटर चाहिए, तो कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो, अर्थात यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसे एक इंग्लिश ही, और ही के साथ लगता है डज, तो हो जाएगा डज, उसके बाद ही, उसके बाद वांट। ठीक, डज ही वांट अ न्यू स्वेटर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला देखिए, क्या तुम्हें एक कमीज चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले डू या डज, तो तुम्हें एक इंग्लिश यू, तो यहाँ लगेगा डू, उसके बाद यू, उसके बाद वांट अ शर्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। डू यू वांट अ शर्ट, क्या तुम्हें एक कमीज चाहिए। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। अगला सेंटेंस देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, तुम्हें और क्या चाहिए। देखिए इसके भी अंत में क्वेश्चन मार्क है, बट अंतर ये है कि इसका आंसर आप यस या नो नहीं दे सकते हैं। तो जिसका आंसर आप यस या नो नहीं दे सकते हैं वो आपका होता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या, क्यों, कहाँ, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसके, किसके, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते। तो यहाँ देखिए क्या, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले व्हाट। यहाँ पर एक और शब्द है और क्या, तो और क्या के लिए एल्स का यूज किया जाता है, ELSE, व्हाट एल्स। उसके बाद डू या डस, तो लगाएंगे डू, क्योंकि तुम्हें की इंग्लिश होता है यू। व्हाट एल्स डू यू वांट, तुम्हें और क्या चाहिए। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, उसे तुम्हारा समय क्यों चाहिए। उसे तुम्हारा समय क्यों चाहिए, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी व्हाई, उसके बाद डू या डज, तो उसे एक इंग्लिश ही के साथ लगता है डज, उसके बाद ही, उसके बाद वांट, उसके बाद तुम्हारा समय, तो तुम्हारा समय होगा योर टाइम। वाई डज ही वांट योर टाइम, वाई डज ही वांट योर टाइम। ठीक, अगला सेंटेंस आपके सामने, मैं पैसे कमाना चाहती हूँ। मैं पैसे कमाना चाहती हूँ, तो देखिए अब तक मैंने अभी तक आपको बताया था कि वांट का यूज़ चाहिए के मीनिंग में करते हैं, लेकिन अगर चाहता हूँ, चाहती हूँ, चाहते हैं, चाहते हो, चाहता हूँ आ रहा है तब भी आप वांट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट आए, उसके बाद वांट, इसके साथ वांट ही लगेगा। आई वांट टू अर्न मनी, आई वांट टू अर्न मनी, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। ठीक है, या चाहती हूँ, आई वांट टू अर्न मनी। अगला है, राम को एक किताब चाहिए था। देखिए चाहिए था होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, उसके बाद यहाँ चाहिए था अंत में आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो यूज करेंगे वांटेड। राम वांटेड अ बुक, राम वांटेड अ बुक। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। जब चाहिए था तो वांटेड, नेगेटिव होगा तो डिड नॉट, इंट्रोगेटिव होगा तो डिड। ठीक, उसे कार नहीं चाहिए था। देखिए इसमें नहीं आएगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट उसे की इंग्लिश ही, उसके बाद नहीं आएगा तो डिड नॉट, जब चाहिए था अंत में होगा तब, ही डिड नॉट वांट, उसके बाद अ कार, ही डिड नॉट वांट अ कार। ठीक, इस प्रकार से आपको यूज करना है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। वांट का प्रयोग चाहिए की मीनिंग में करते हैं, वांट का प्रयोग चाहना की मीनिंग में करते हैं। चाहता हूँ, चाहती हैं, चाहते हो, चाहिए, चाहिए या चाहिए था,
चाहता था, चाहती थी, चाहते थे के मीनिंग में वांट का यूज किया जाता है। यदि आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आया हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में उतना ही। धन्यवाद।